इसे ध्यान दीजिएगा सब कोई। क्वेश्चन लिखा है दिए गए डेटा का माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों चीज निकालने बोला है। माध्य निकालने बोला है, माध्यिका निकालने बोला है, माध्यिका है, ठीक है ना, देखो ना माध्यिका होगा, माध्यिका इसे लिखा है ना, देखो ना एकदम होगा, ठीक है, गलत लिखा दिया किताब में तो इसे एवं बहुलक निकाले, यानी तीन चीज निकालना है। तो सबसे जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को बोले तुम कतार रूप में यानी सीरियल के रूप में कीजिए आप ना, छोटे से बड़े में क्रम में लिखना है, ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले काम कीजिए, इसको सही कीजिए। सबसे छोटा में क्या 12 आएगा, तो 12 को पहले लिखिए। उसके बाद कौन आ रहा है 18 के गो, एक ही गो है ना, तो 2 को लिखे 18। उसके बाद क्या है 21 है क्या, नहीं 23 है, 23 से पहले कुछ नहीं है ना। 23 कितने हैं, 2 का है, तो 23 दो का है कि नहीं, ठीक है 23 2 का है, 23 होगा तो है। 24 कितने हैं, एगो। 25 है क्या, केवल 25 है, एगो। 26 कितने हैं, 26 2 होगा। 27 है क्या, कितने हैं, एगो। 28 है क्या, 29 30 31 32 32 कितने हैं, 2 को 32 है। 33 कितने, 2 को। यही तो है। आप सबसे पहले क्या निकालने बोला है, माध्य, और क्या है, और 26 भी है ना, और क्या है 41, और 41 भी है, 41 है, 44 भी है, 45 भी है। 41 कितने है, 41 एक ही हुआ। 45 कितने है, 44 कितने है, उन्हें एक ही हुआ है, कितने है ना, हाँ बोल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, माध्य। क्या निकालना है, माध्य। माध्य माने होता है कुल, टोटल, है कि नहीं। तो माध्य निकालने का आपको बताए थे। माध्य बराबर लिखिएगा 1 2 3, लिखना कैसा है देखिए, 12 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 23 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 32 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 33 प्लस कितना है 41, 41 प्लस 44 प्लस 45 बटे, गिनिए कितने टोटल है 17, भाग में देना है कितना 17, ये माध्य आएगा। यानी टोटल जोड़ का आपको क्या करना है 17 से भाग दे देना है। क्या करना है, भाग दे देना है। कर पाइएगा इसको, ये माध्य में है। क्या है, माध्य में। माध्य में आपको ऐसे ही करना है, कुछ दूसरा रूल नहीं है। आप पहले में इस तरह बता चुके थे, आप लोगों को बताए थे, डाटा कम लिए थे हम, जो समय सांख्यिकी में शुरू किए थे मैथ को, उस समय हम डाटा के दूसरा लिए थे, ज्यादा नहीं लिए थे, 5 6 को या 9 को लिए होंगे, और उससे आपको बता देते विधि को, बता देते ना, वही वाला है, इसको ज्यादा करके दे दिया है। तो आपको माध्य में क्या करना है, सबको जोड़ के जितना संख्या उतना करके उसको भाग दे दीजिएगा, वो माध्य। इसको जोड़ पाइएगा, टोटल कितना आएगा जोड़ने में, कितना आया 482, भागा कितना आएगा 17। क्या पूरा पूरी कटेगा, कितना भाग में कितना आ रहा है 28.53 है ना, 35 पूरा पूरी बने। अच्छा 10 मिनट बाद 3 मिनट कट जाता है पूरा पूरी ना, भाग लग जाता है। चलो अच्छी बात है, इतना होगा ये, ठीक है। 2 नंबर क्या है बेटा, माध्यिका। माध्यिका देखिए, पहले इसी को तोड़िएगा। माध्य माने होता है, माध्य माने क्या होता है बीच, और क माने क्या आता है अंक। कौन सा अंक लेना है, कौन सा अंक लेना है, बीच का, वही माध्यिका होगा। अब टोटल कितना है बेटा इसमें 17 है ना, 17 है तो उसको 50 कर पाएंगे, 17 जो मैंने 16 ले लीजिए, 16 ले लें तो कितना 8 को, तो इधर से 8 को छोड़िए, उधर से 8 को छोड़िए, बीच में जो आएगा वही अंक हो जाएगा माध्य। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8,
यहाँ 8 तक हो गया ना। इधर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, गलत है। ऐसे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ सही है। इधर से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक है। बीच में कौन आ रहा है? यानी आंसर कितना होगा? है आंसर, है ना। अब 3 नंबर आइए, क्या है? बहुलक। बहु माने क्या होता है? बहुत। और क माने क्या होता है? अंक। बहुत अंक माने जो अंक बहुत बार आया हो। कौन सा अंक आया बहुत बार? है? तो क्या कीजिएगा? क्या लिखा आंसर? समझ में आया? क्वेश्चन को समझिएगा। लिखा क्या है? बहुलक माने वह ऐसा अंक जो बहुत बार आया हो। तो बहुत बार कहां से आया देख लिया जाए। अब यह 23 के बार आया है, 26 के बार आया है, 33 कितना बार आया है? आया ना। आप कैसे बोलिएगा? 18 में 2 बार, 32 भी 2 बार, 32 में 2 बार आया कि नहीं आया? तो बहुत सा अंक बहुत बार तो आया नहीं, लेकिन एक अंक 2 बार आ गया है। अगर इसमें से कोई एक अंक 3 बार आ जाता ना, वो बहुलक होता है। एक भी अंक जो 2 बार आया है, वो कोई चाहे 18 हो, चाहे 23 हो, 26 हो, 32 हो, 33 हो, ये अंक कोई एक 3 बार आ जाता तो वो होता मेरा बहुलक। लेकिन यहाँ क्या होगा? क्लियर है क्या? नहीं है तो क्या लिखेगा? ये संभव नहीं है। समझ में आया सबको? यानी ये क्लियर हुआ कि नहीं? पहले बोलिए। माध्यिका बहुलक, आंसर समझ गया। अच्छा एक चीज बताइए, इस माध्य में मान लो इसमें आपका विषम संख्या था 17 था, कहीं कहीं 18 आ जाएगा, तब क्या करोगे? क्या करोगे? तो एक आसान तरीका, बस 2 तरीका है। एक फॉर्मूला भी होता है n+1/2, उसमें बिठाइए, या इधर से जो संख्या जाएगा उसको ले लीजिएगा लास्ट वाला, और उधर से जाएगा फर्स्ट उसको ले, और दोनों को जोड़ कर नीचे 2 से भाग दे दीजिएगा। 2 अंक ले रहे हैं, भाग दीजिए, वो आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलो ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसका जब 6 को फॉर्मूला पता उसी से बना सकते हैं, या एगो आसान तरीका भी है। जैसे पहले सबसे पहले दोनों में 6 है ना, इसको कॉमन ले लीजिए, मैंने बाहर निकाल दीजिए। तो 6 कॉमन लेते हैं, क्या बचा? कोसेक ए माइनस कॉट ए। इसका क्या है? कोसेक ए प्लस कॉट ए, है कि नहीं है? समझ में आ रहा है ना? अगर ये एगो देखिए क्या है सूत्र, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी। इसका सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना? है तो उसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे वो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मान क्या होता है? 1। ये पढ़ाए थे ना? पढ़ाए थे हैं? ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बराबर क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1। ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चन नंबर किताब में अगर देखिएगा तो 8.4 का क्वेश्चन नंबर शायद 5 का या 4 का, 5 नंबर होगा, उसमें दिया होगा ये वाला, है ना? ऐसे दिया होगा, शायद दिया आएगा कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यही दिया होगा, प्रयोग करने बोले होगा, एक किताब में दिया। अब हाँ प्रोग्राम दिया है, इसको उठा के इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या बच रहा है? 1, है कि नहीं? हम बिठा सकते हैं ना 1, है कि नहीं? तो अब तो ये काम कीजिए, तो इसी से काम कीजिए, बराबर 6 गुना, तो इसका दोनों होगा ना, क्या हो जाएगा? कोसेक ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 6। इसका मान कितना होता है? 1। तो 1 ले तो बराबर क्या आ जाएगा? 6। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 का तरह यह क्वेश्चन है, समझिए। और नहीं तो इसका मान आपको वैसे बना सकते हैं जिस तरह हम लोग बनाए थे। हमें पर ऐसा करना है तो इसको और एक विधि से बन जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही बता देते हैं आपको, ठीक है? कैसे बनिएगा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इसको मिटा देते हैं, ठीक है? लिखेंगे, मान लीजिए हम लिख देंगे, कॉमन ले लिए 6, तो क्या हो जाएगा? कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक
ए माइनस प्लस कॉट ए। फॉर्मूला होता है बाबू इसका 1 बटे क्या होता है साइन ए होता है ना, और माइनस क्या होता है इसका कॉस ए बटे साइन ए। कोई दिक्कत? फिर इसका यहाँ आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए। कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ क्या होगा बेटा, सरल होगा। क्या आएगा, साइन ए आएगा, ऊपर 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस ए, यहाँ भी क्या आएगा साइन ए, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। कोई दिक्कत नहीं? आप देखिए यहाँ होगा तो माइनस प्लस में होगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, अब बटे के को साइन हो गया तो 2 साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ हो बोल। आप देखिए 1 माइनस कॉस का मान क्या होता है साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं बटे साइन स्क्वायर ए। खत्म हो गया ये, तो क्या बचा, एक बचा यानी 6। समझ में? दोनों सब अब इस तरह भी बना सकते हैं और इस तरह बना सकते हैं। ये आपको जो 6 को 7 सूत्र लिखाए थे ना उसी के बीच में बना के रखते हैं। ठीक है, समझ यहाँ तक आ गया? जो आपका लगे जो जाते हैं अब बेटा आपको ध्यान से देखिए। इसको लिखा है दिए गए चित्र में डीई समांतर एसी और डीएफ समांतर एई, तो सिद्ध करे कि बी एफ बटे एफ ही बराबर बी बटे इसी। यही सिद्ध करना हमको है। ठीक है, जो चित्र में दिया गया है, तो सबसे पहले जो दिया गया है ना पहले उसको देखिए कि डीई है कहाँ, तो डीई वाला है, उसे एसी लिखा है माने ये वाला। तो यहां से ध्यान से देखिएगा, यहां से एगो त्रिभुज बन रहा है, इस तरह का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब पूरा फिर यहां से यहां को बन रहा है, मतलब त्रिभुज के को लेना है 2 को। दोनों त्रिभुज का नाम क्या होगा मेरा? एक त्रिभुज का नाम होगा ए बी सी और छोटा सा क्या नाम हो जाएगा बी डी ई में, त्रिभुज बी डी ई में। यहां तक सबको समझ में आया? क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? अच्छा सर हम आगे इसको भी लिख सकते हैं, हाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहले छोटा को लिखिए बाद में बड़ा को लिखिए, कोई बड़ा को छोटा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां तक उदया वही दे दिया, तो अभी यहाँ तक जो ये खुद बता रहा है कि ये जो है इसके समांतर है, मतलब भुजा यहीं तक गया हुआ है, ये तो कोना दोनों के लिए आया हुआ है ना? तो जो दिया हुआ उसको लिखिए डीई समांतर क्या होगा एसी होगा ना? क्या लिखेगा? दिया है, यही ना? अब हमको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से। ये त्रिभुज यहां तक आया है कि नहीं आया है? और इसको यहां तक गया है, अब पूरा कहां तक गया है? यहां तक गया हुआ है। तो इस यहां जो त्रिभुज छोटा तो आया है, छोटा तो देखिएगा इसको क्या भाग में बटा हुआ है ना? बी एफ बटे क्या लिखा है ई एफ, इधर क्या हो बी डी बटे, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ऐसे कर सकते हो या ना, तो यहां से यहां लीजिए और इसको यहां से यहां लीजिए। छोटा त्रिभुज को लेना है, ये भुजाटा को लेना है, ये आ रही है छोटा त्रिभुज, ये आएगा, आएगा ना? अब बड़ा के लिए क्या आएगा आपका? ये पूरा 20 ये कहां तक है ना? यहां से एक भाग हुआ है, यहाँ हुआ है। कर सकते हो क्या? हो पाएगा? कर लीजिएगा। कैसे कीजिएगा? पहले ये त्रिभुज जैसे लिए, मतलब बड़े त्रिभुज हम ले लिए, तो ये भुजा बटे ये भुजा, इधर होगा ये पूरा बटे ये वाला हो जाएगा, हो जाएगा, हो सकता है कि नहीं? और इसमें क्या आएगा? ये बटे बटे ये बटे आएगा, हो पाएगा? वो रहेगा वहां से जो हाँ, तो समीकरण एक आ जाएगा। फिर अगला त्रिभुज जो दिया हुआ ध्यान से देखिए, ई वाला दिया है, तो डी एफ कहाँ है? यहाँ है, और क्या है ए ई यहाँ है, समझ आ रहा है ना? तो ये भुजा के लिए लिया है, यहां से यहां लिया है, अब यहां लिया छोटा वाला, समझ गया? बनाया ना? अब इसको आधा बनाइएगा। कर पाइएगा क्या? कोशिश करके देखिएगा, नहीं होगा तो फिर हम बता देंगे। ठीक है, चलो आगे देखिएगा।